श्रीगणेशाय नमः। अथ चतुर्थस्कन्धे षष्ठोऽध्यायः। व्यास उवाच। प्रथमं तत्र सम्प्राप्तो वसन्तः पर्वतोत्तमे, पुष्पिताः पादपाः सर्वे द्वैरेफाली विराजिताः। आम्राश्च बकुला रम्यास्तिलकाः किंशुकाशुभा, सालास्तालास्तमालाश्च मधुकाः पुष्पिता बभूवुः कोकिलालापा वृक्षाग्रेषु मनोहरा, वल्लयोऽपि पुष्पिताः सर्वाः आलिलिङ्गुर्न गौतमान्। प्राणिनः स्वासु भार्यासु प्रेमयुक्ता स्मरातुरा, बभूवुश्चातिमत्ताश्च क्रीडासक्ता परस्पर। बभूव ववुर्मन्दा सुगन्धाश्च सुस्पृशा दक्षिणानिला, इन्द्रियाणि प्रमाथीनि मुनीनामपि चाभवन्। प्रतियुक्तस्ततः कामः पूरयन् पञ्चमार्गणान्, चकार त्वरितस्तत्र वासं बदरिकाश्रमे। रम्भातिलोत्तमादाश्च गत्वा तत्र वराश्रमे, गानं चक्रुः सुगीतज्ञा स्वरतानसमन्वितम्। तच्छ्रुत्वा मधुरोद्गीतं कोकिलानां च कूजितं, भ्रमरालिवीरावं च प्रबुद्धौ तौ मुनीश्वरौ। ऋतुराजमकाले तु दृष्ट्वा तौ पुष्पितं वनं, जातौ चिन्तापरौ तत्र नरनारायणावृषि। किंमद्शिशिरापायः संवृतः समयं विना, प्राणिनो विह्वला सर्वे लक्ष्यन्तेति स्मरातुरा। कालधर्मविपर्यासः कथमद्दूरात् सदः, नरं नारायणः प्राह विस्मयोत्फुल्ललोचनः। नारायण उवाच। पश्य भ्रातरिमे वृक्षा पुष्पिता प्रतिभान्ति वै, कोकिला अलापसङ्घृष्टा भ्रमरालिविराजिता, शिशिरं भीममातङ्गं धारयन् स्वखरैर्नखे, वसन्तकेसरी प्राप्तः पलाशकुसुमैर्मुने, गताक्षो ककरातन्वी देवर्षे किंशुकाङ्घ्रिका, नीलाशोककचाश्यामा विकासी कमलानना, नीलेन्दीवरनेत्रा सा बिल्ववृक्षफलस्तनी, प्रोतफुल्लकुन्दरदाना मञ्जरीकर्णशोभिता, बन्धुजीवाधरा शुभ्रा सिन्धुवारनखोद्भवा, पुंसकोकिलस्वरा पुण्या कदम्बवसना शुभा, बर्हिबून्दकलापा च सारस्ववननूपुरा, वासन्ती बद्धरशना
मत्तहंस गतिस्तथा पुत्रजीवांशुकन्यस्त रोमराजी विराजिता वसन्तलक्ष्मी सम्प्राप्ता ब्रह्मन् बदरिकाश्रमे अकाले किमियं प्राप्ता विस्मयोऽयं ममाधुना तपो विघ्नकरा नूनं देवर्षे परिचिन्तय श्रूयते सूरनारीणां गानं ध्यानविनाशनम् आवयोस्तपभङ्गाय कृतं मघवता किल ऋतुराडन् यथा काले प्रीतिं सञ्जन्येत् कथम् विघ्नोऽयं विहितो भाति भीतेनासुरशत्रुणा वाताः सुगन्धाः शीताश्च समायान्ति मनोहरा नान्यत्करणमस्तिह शतक्रतुकृतिं विना इति ब्रुवति विप्राज्ञे देवे नारायणे विभौ सर्वे दृष्टिपथं प्राप्ता मन्मथ प्रमुखास्तदा ददर्श भगवान् सर्वान् नरो नारायणस्तथा विस्मयाविष्टमनसो बभूव तुरुभावपि मन्मथं मेनकां चैव रम्भां चैव तिलोत्तमां पुष्पगन्धां सुकेशिं च महाश्वेतां मनोरमां प्रमद्वरां घ्रीताचिं च गीतज्ञां चारुहासिनीं चन्द्रप्रभां च सोमां च कोकिला लापमण्डितां वेधून्मालाम्बुजाक्षीं च तथा काञ्चनमालिनी एतांश्चान्या वरारोहा दृष्टास्ताभ्यां तदान्तिके तासाम् द्रव्यष्टसहस्राणि पञ्चाशदधिकानि च वीक्षतो विस्मितो जातो कामसैन्यं सुविस्तरम् प्रणमयाग्रे स्थिताः सर्वा देववाराङ्गनास्तदा दिव्याभरणभूषाढ्या दिव्यमाल्योपशोभिता जगुच्छलेन ताः सर्वा पृथ्व्यात्मतिदुर्लभम् तत्तथा अवस्थितं दिव्यं मन्मथादिविवर्धनम् शुशाव भगवान् विष्णुर्नरो नारायणस्तदा श्रुत्वा प्रोवाच तास्तत्र प्रीत्या नारायणो मुनिः आसयतां सुखमत्रैव करोम्यातीर्थमद्युपम् भवन्त्यो तिथिधर्मेण प्राप्ताः स्वर्गात् सुमध्यमा व्यास उवाच सा भीमास्तु सञ्जातस्तदा नारायणो मुनिः इन्द्रेण प्रेषिता नूनं तथा विघ्नचिकीर्षया वराक्यः का इमाः सर्वा सृजां यत् वा किल एताभ्यो दिव्यरूपाश्च दर्शयामि तपोबलम् इति सञ्चिन्तय मनसा करेणोरुप्रताड्य वै तरसोत्पादयामास नारीं सर्वाङ्गसुन्दरीं नारायणोरुसन्भूता रुवशशीति ततः शुभा
ददृशुस्ताः स्थितास्तत्र विस्मयं परमं ययुः तासां च परिचयार्थं तावतिश्चातिसुन्दरिः प्रादुश्चकार तरसा तदा मुनिरन् सम्भ्रमः गायन्तयश्च हसन्तयश्च नानोपायन् पाणयः प्रणेमुस्ता मुनिः सर्वा स्थिताः कृत्वाञ्जलिं पुरः तां वीक्ष्य विभ्रमकरीं तपसो विभूतिं देवाङ्गना हिमुमुहुः प्रविमोह यन्तयः ऊचुश्च तौ प्रमुदिताननन् पद्म शोभारोमोद्गलौ गमौलधृसीत चारुनिजाङ्गवल्लयः कुरुयुः कथमं स्तुति महोतपसो महत्त्वं धैर्यं तथैव भवतां हि वीक्षय बालाः अस्मत्कटाशवी दशरेण दग्धः को वान तत्र भवताम मनसो व्यथा न ज्ञातो युवां नरहरे परमांशभूतौ देवौ मुनीशमदमादीनि धी सदैव सेवानिमित्त मिहनो गमनं न कामं कार्यं हरे शत्मखस्य विधातुमेव भाग्येन केन युवयोः किल दर्शनं नः सम्पादितं न विदितं खलु सञ्चित्तं ततचित्तं क्षमं निज जने विहितं युवाभ्यामस्तमद्विधे किल कृता गसितापमुक्तं कुर्वन्ति नैव विबुद्धास तपसो व्ययं वैशा पेन तुश्च फलदेन महानुभावाः व्यास उवाच इत्थं निशम्य वचनं सुरकामिनीनां तावुच तुर्मुनिवरो विनयान तानाम प्रीतौ प्रसन्न वदनौ जितकामलोभौ धर्मार्थकौ निजित पौरुचि शोभितांगो नरनारायणा भूचतुः ब्रुवन्तु वाञ्छितान् कामान् ददावस्तुष्टमानसौ यान्तु स्वर्गं गृहीत्वेमा मुर्वशीं चारुलोचनाम् उपायन्मीयं बाला गच्छद्वद्मनोहरा दत्तावाभयां मघवतः प्रीणनायोरुसम्भवा स्वस्तयस्तु सर्वदेवेभ्यो यथेष्टं प्रव्रजन्तु च न कस्यापि तपोविघ्नं प्रकर्तव्यमतः परं देवयूचु गच्छामो महाभाग प्राप्तास्ते पादपङ्कजं नारायण सुरश्रेष्ठ भक्त्या परमया मुदा वाञ्छितं चेद्वरं नाथ ददासि मधुसूदनं तुष्टः कमलपत्राक्ष ब्रवीमो मनसेप्सितं पतिस्त्वं भवदेवेश वरमेनं परन्तप
भवामः प्रीतियुक्तास्त्वां सेवितुं जगदीश्वर। त्वया चोत्पादिता नार्य सन्तयन्त्याश्च चारुलोचना। उर्वशया धास्तथा यान्तु स्वर्गं वै भवदाज्ञया। स्त्रीणां षोडशसाहस्रं तिष्ठस्त्वत्र शतार्धकम्। सेवां तेऽत्र करिष्यामो युवयोस्तापसोत्तमौ। वाञ्छितं देहि देवेश सत्यवा भव माधव। आशाभङ्गो हि नारीणां हिंसनं परिकीर्तितम्। कामार्तानां च मुनिभिर्धर्मज्ञैस्तत्त्वदर्शिभिः भाग्य योगादिह प्राप्ताः स्वर्गात् प्रेम परिप्लुता। त्यक्तुं नार्हसि देवेश समर्थोऽसि जगत्पते। नारायण उवाच। पूर्णं वर्षसहस्रं तु तपस्तप्तं मयात्र वै। जितेन्द्रियेण चार्वज्ञः कथं भगं करोम्यतः। नेच्छाकामे सुखे काचित् सुखधर्मविनाशके। पशूनामपि साधर्मे रमेत मतिमान् कथम्। अप्सरस ऊचु शब्दादीनां च पञ्चानां मध्ये स्पर्श सुखं वरम्। आनन्दरसमूलं वै नान्यदस्ति सुखं किल। अतोऽस्माकं महाराज वचनं कुरु सर्वथा। निर्भरं सुखमासाद चरस्व गन्धमादने। यदि वाञ्छसि नाकं त्वं नाधिको गन्धमादनात्। रमस्वात्र शुभे स्थाने प्राप्य सर्वाः सुराङ्गना। इति श्रीदेवी भागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे षष्ठोऽध्यायः। छठा अध्याय हिंदी अनुवाद। नर नारायण के पास अप्सराओं का पहुंचना। व्यास जी बोले, गंधमादन पर्वत पर सबसे पहले वसंत पहुंचा, जिससे वहां के सभी वृक्ष फल फूलों से लद गए और उन पर भौरों के झुंड मंडराने लगे। आम, मौल, सीरी, तिलक, सुंदर पलाश, साल, तमाल और महुए के वृक्ष पशुपित हो गए। उन वृक्षों की डालियों पर कोयल की मीठी कूक सुनाई देने लगी। आसपास की लताएं पुष्पित होकर बड़े बड़े वृक्षों पर लस गई। वहां के सभी प्राणी प्रेम युक्त, कामातुर तथा मदमत होकर अपनी अपनी स्त्रियों के साथ रति क्रीड़ा करने लगे। मंद सुगंधित और शीतल दक्षिणी प्यार बहने लगी। उस समय मुनियों की भी इंद्रियों में हलचल मच गई। तब रति के साथ कामदेव जी भी पंचबाण का प्रयोग करते हुए तत्काल बद्री का आश्रम में जा पहुंचे और वहां ही उन्होंने अड्डा जमा दिया। गायन में निपुण रंभा, तिलोत्तमा आदि अप्सराएं उस उत्तम आश्रम में पहुंचकर सुंदर स्वर ताल के साथ गाने लगी। वह मधुर गीत कोयलों की कूक और भौरों की गुनगुनाहट सुनकर उन दोनों मुनियों का ध्यान भंग हो गया। असमय में ऋतुराज वसंत का आगमन तथा समस्त वन को पुष्पित देखकर नर नारायण ऋषि चिंतित हो उठे। उन्होंने सोचा कि क्या बिना समय आए ही शिशिर ऋतु का अंत हो गया। इस समय सभी प्राणी विहल और कामातुर दिखाई दे रहे हैं। एकाएक समय क्यों इतने विस्मित रूप से परिवर्तित हो गया। विस्मय के कारण विकसित नयनों वाले नारायण ऋषि ने कहा। नारायण बोले, भैया वह देखो, सभी पुष्प वृक्ष दिखाई देते हैं। उनके ऊपर कोयल की कूक और भौरों का गुंजार हो रहा है। हे मुने, शिशिर रूपी भयानक हाथी को
अपने पलाश पुष्प रूपी तीक्ष्ण नखों से विदीन करता हुआ वसंत रूपी सिंह आ पहुंचा है। हे देवर्षे, इधर देखिए, यहाँ वह वसंत श्री रूपिणी सुंदरी भी आ गई है, जिसके पास लाल अशोक है, पैर पलाश के फूल हैं, केश नील अशोक हैं और जिसका मुख विकसित कमल है। नील कमल जिसके नेत्र हैं, बेल के फल स्तन हैं, विकसित कुंद पुष्प जिसके दांत हैं और जिसके कान आम के बौर हैं। दुपहिया के फूल जिसके होठ हैं, सिंधुवार के पुष्प जिसके नख हैं, कोकिला पुनीत स्वर है और कद्म के फूल जिसके वस्त्र हैं। मयूर वृद्ध जिसके जूड़े हैं, सरसों का स्वर जिसका नुपुर है, माधवी लता जिसकी करधनी है और मस्त हंस जिसकी चाल है। पुत्र जीव जिसके रोए हैं, वह वसंत श्री इस समय यहाँ उपस्थित है। मुझे तो यह सोचकर आश्चर्य होता है कि यह असमय में यहाँ क्यों आई। हे देवर्षे, आप निश्चित समझिए कि यह हमारे तप में विघ्न डालने के लिए ही यहाँ आई है। ध्यान भंग करने वाली सुर सुंदरियों का गायन सुनाई दे रहा है। इससे ज्ञात होता है कि हम दोनों की तपस्या भंग करने के लिए देवराज इंद्र ने ही यह मायाजाल फैलाया है। नहीं तो असमय में वसंत लोगों के हृदय में इस प्रकार प्रीति क्यों उत्पन्न करता। मालूम होता है कि हम लोगों से डर कर असुर शत्रु इंद्र ने ही यह विघ्न उपस्थित किया है। कितनी सुगंधित शीतल और मनोहर हवा चल रही है। इसमें इंद्र की करनी के सिवाय मुझे कोई अन्य कारण नहीं दिखाई देता। विप्र प्रवर नारायण ऐसा कह ही रहे थे कि इतने में कामदेव आदि सभी विघ्नकारी गण वहां उनके सम्मुख आ उपस्थित हुए। उन सबको एक साथ देखकर वे दोनों मुनि नर नारायण बहुत आश्चर्य में पड़ गए। कामदेव, मेनका, रंभा, तिलोत्तमा, पुष्पगंधा, सुकेशी, महाश्वेता, मनोरमा, प्रमद्वारा, सुंदर हास्य करने वाली और गीत निपुण घृताची, चंद्र प्रभा, सोमा, कोकिल के समान आलाप करने वाली विधुन माला, अंबुजाक्षी और कांचल मालिनी आदि बहुतेरी सुर सुंदरियों को उन दोनों मुनियों ने अपने पास उपस्थित देखा। उन 16,050 अप्सराओं युक्त कामदेव की विशाल सेना देखकर नारायण बहुत विस्मित हुए। वे सब देवताओं की वारांगनाएं उन्हें प्रणाम करके सामने खड़ी हो गई। वे दिव्य आभूषणों से आभूषित होकर दिव्य मालाएं पहनने लगी। तभी वे विविध हाव भाव प्रदर्शित करती हुई छल पूर्वक पृथ्वी तल में अतिशय दुर्लभ एवं काम वासनावर्धक गायन गाने लगी। भगवान विष्णु के अंशावतार नर और नारायण मुनि ने वह गायन सुना। तब नारायण मुनि ने बड़े प्रेम पूर्वक उनसे कहा, तुम लोग आनंद से बैठो, मैं तुम्हारा अद्भुत अतिथि सत्कार करूंगा, क्योंकि हे सुंदरियों, तुम लोग स्वर्ग से यहाँ आई हो, अतएव हमारी मेहमान हो। व्यास जी बोले, महामुनि नारायण यह सोचकर अभिमान में आ गए कि इंद्र ने हमारे तप में विघ्न डालने के लिए इन्हें यहाँ भेजा है। वे बेचारियां क्या चीज हैं, अपने तपोबल का प्रदर्शन करते हुए मैं इनसे भी नवीन तथा रूपवती अप्सराओं को उत्पन्न करूंगा। मन में ऐसा विचार करके उन्होंने ताल ठोकी और तत्काल एक सर्वांग सुंदरी स्त्री उत्पन्न हो गई। उन नारायण के उरु प्रदेश से उत्पन्न होने के कारण उस सुंदरी स्त्री का नाम उर्वशी पड़ा। वहां उपस्थित इंद्र प्रेरित अप्सराएं उर्वशी को देखकर चकरा गई। अप्सराओं की सेवा करने के लिए उतनी ही अतिशय सुंदरी परिचारकायों को भी उन्होंने उत्पन्न किया। वे नाना प्रकार के उपहार हाथ में लिए हंसती हुई गा रही थी। समक्ष आकर उन सब ने उन दोनों मुनियों को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। वे इंद्र प्रेरित अप्सराएं जो जन साधारण को मुंह में डाल देती थी, उस तपस्या की विभूति उर्वशी को देखकर स्वयं अपनी सुधि बुद्धि खो बैठी। प्रसन्नता से उनके मुख कमल खिल गए। उनकी शरीर रूपिणी बलरियों पर रोमांच रूपी अंकुर निकल आए। इंद्र की अप्सराओं ने कहा, अहो हम मूर्ख अप्सराएं आपकी स्तुति कैसे करें। आपके तप का महत्व और धैर्य
देखकर हम चकरा गई हैं। संसार में ऐसा कौन पुरुष है कि जो हमारे कटाक्ष रूपी जहर से बुझे नयन बाणों की चोट खाकर बेचैन ना हो गया हो। किंतु उनका आप पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा और आपके मन को तनिक भी व्यथा नहीं हुई। हमने समझ लिया कि आप दोनों देवता स्वरूप मुनि साक्षात नरेश सिंह भगवान के परम अंश और शम अर्थात शांति तथा दम यानी इंद्रिय निग्रह गुण के निधान है। आपकी सेवा के लिए ही यहाँ हमारा आगमन नहीं हुआ है, बल्कि देवराज इंद्र का स्वार्थ साधन करने को हम यहाँ आए हैं। अवश्य हमारे पूर्व जन्म में संचित किसी पुण्य का यह प्रभाव है कि हमें आप दोनों महर्षियों महापुरुषों के दर्शन मिल गए। शाप देने में समर्थ होते हुए भी आप हम जैसी अपराधिनी वेश्याओं पर तनिक भी कुपित नहीं हुए। यह भी उचित ही है, क्योंकि असाधारण प्रभावशाली विद्वान तुच्छ फलदायक शाप का उपयोग करके अपनी तपस्या नहीं खर्च करते। व्यास जी बोले, उन विनय यावन नत सुर सुंदरियों के विनम्र वचन सुनकर मुनिवर नर नारायण ने कहा। उस समय वे दोनों मुनि बहुत प्रसन्न थे और उनका मुख हर्ष से प्रफुल्लित था। काम तथा लोभ पर विजय प्राप्त किए हुए धर्म के पुत्र और अपनी तपस्या के तेज से दे दीप्यमान अंगों वाले नर नारायण बोले, हम दोनों भ्राता तुम सब पर प्रसन्न हैं। जो वरदान चाहो मांग लो, हम देंगे। तुम लोग इस सुनैनी उर्वशी को भी अपने साथ स्वर्ग लेती जाओ। यह मनोहारिणी रमणी स्वर्ग के लिए उपहार बनकर तुम्हारे साथ जाएंगी। पूर्व प्रदेश से उत्पन्न यह उर्वशी हम देवराज इंद्र को प्रसन्न करने के लिए दे रहे हैं। सब देवताओं का कल्याण हो। अब तुम अपने घर जाओ, लेकिन अब कभी किसी भी तपस्या में विघ्न न डालना। उन अप्सराओं ने कहा, हे महाभाग, हे नारायण, हे सुरश्रेष्ठ, परम भक्ति और हर्ष पूर्वक आपके चरण कमलों को प्राप्त करने के बाद हम अब यहाँ आए। हे नाथ, हे मधुसूदन, हे कमल पत्राक्ष, यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न होकर हमें वरदान ही देना चाहते हो, तो हम अपनी अभिलाषा प्रकट कर रही हैं। हे परंतप, हमें यही वरदान दे कि आप हमारे पति बन जाएं। हे जगदीश, आपकी सेवा करके हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। आपने जिन सुनैनी स्त्रियों को उत्पन्न किया, उन उर्वशी आदि सभी रमणियों को आप स्वर्ग जाने की आज्ञा दे दीजिए। उनके बदले में स्वर्ग से आई हुई हम 16,050 सुंदरिया यहाँ रहकर आपकी सेवा करेंगी। हे देवेश, हे माधव, आप हमारा मनोवांछित वर देकर अपना वचन सत्य करिए, क्योंकि स्त्रियों की आशा भंग करना हिंसा का कार्य माना जाता है। बड़े बड़े धर्मज्ञ और तत्वज्ञानी मुनियों का भी यह कथन है कि कामार्थ स्त्रियों की आशा भंग करने से हिंसा होती है। सौभाग्यवश स्वर्ग से यहाँ आकर हम आपके प्रेम पाश में बंध गई हैं। हे देवेश, हे जगतपते, आप सर्व समर्थ हैं, अतएव हमें न त्यागिए। इस पर नारायण ने कहा, हमने इंद्रियों को जीत कर पूरे 1000 वर्ष यहाँ तप किया है। अतएव हे सुंदरियों, अब सुख भोग में लिप्त होकर हम उस तपश्चर्या को कैसे भंग कर दें। पारलौकिक सुख तथा धर्म दोनों को नष्ट कर देने वाले विषय भोग में हमारी तनिक भी रुचि नहीं है। विषय भोग का सुख पशु धर्म कहलाता है। उस पशु धर्म में कौन बुद्धिमान मनुष्य फंसेगा। उन अप्सराओं ने कहा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन 5 सुखों में स्पर्श सुख सर्वोत्तम माना जाता है। यह आनंद का मूल कारण है। इससे बढ़कर और कोई भी सुख नहीं हो सकता। अतएव हे महाराज, आप हमारी बात मान लीजिए। आप हमें अंगीकार करके सर्वोत्तम आनंद लेते हुए इसी गंधमादन पर्वत पर विचरिए। यदि आप स्वर्ग की कामना करते हो, तो यह समझ लीजिए कि स्वर्ग गंधन गंधन मादन से अच्छा स्थान नहीं है। आप इसी शुभ स्थान में हम देवांगनाओं के साथ सुखपूर्वक विहार करिए। इति श्री देवी भागवते महापुराणे चतुर्थ स्कंदे भाषा टीकायां
षष्ठोऽध्यायः। ॐ श्री दुर्गा देवी नमः।